सूरनकोट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और मेरा आप सबसे विनती है, मुझे शेर मत बनाइए। मैं आपका भाई हूं भाई, और आपका भाई बनकर यहां आया। भाइयों बहनों, आज सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के इस चुनावी जलसे में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे सबके बुजुर्ग और सम्माननीय बुखारी साहब, डॉक्टर इमिया बुखारी जी, सुनील गुप्ता जी, अजहर मनहास जी, राजेश रैना जी, सोहेल मलिक जी, सनी शुक्ला जी, सफीक मीर पूर्व बीडीसी, अब्दुल हमीद मनहास, श्री महताब बुखारी, श्री संजीव शर्मा, श्री मसूक ख्वाजा, श्री मजीद भट्ट, श्री विनय सुदन, श्री इकबाल काजमी, श्री इम्तियाज हुसैन शाह काजमी, और आज इतने बड़े जलसे में सूरनकोट से आए हुए मेरे प्यारे दिल अजीज पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सूरनकोट की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना चाहता हूं, मगर मैं आज आप सभी को बता देता हूं, अगर बुखारी साहब कमल के निशान पर न लड़े होते तो मुझे सूरनकोट देखने का मौका नहीं मिलता, मैं आ नहीं पाता। मैं केवल और केवल बुखारी साहब को जिताने की अपील करने के लिए 40 साल से मैं राजनीति में हूं भाई, 40 साल से मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बहुत नेता भी देखे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करने वाले, अपने खुद के लिए काम करने वाले, अपने परिवार के लिए काम करने वाले। बुखारी साहब को मैं जितनी भी बार मिला, उन्होंने पहाड़ियों के अलावे कोई बात नहीं करी, कोई बात। मैं अगस्त में एक डेलीगेशन को मिला और मुझे बरोबर डेट याद है, 16 दिसंबर 2019 को श्री बुखारी साहब मेरे घर पर आए थे, साथ में पहाड़ियों का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी, हम सब हमारे अधिकार से वंचित। मैंने उनको वादा किया था कि बुखारी साहब, आप बड़े बुजुर्ग हो गए हो, आपका आयुष्य 100 साल का हो, परंतु आपके जिंदा रहते ही पहाड़ियों को आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्वेशन। और आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला दिया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सेना और बीएसएफ तो कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा भारत सुरक्षित है मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों के। और आज मोदी जी ने देशभक्त कौम को उनका इतने सालों का रिजर्वेशन का अधिकार दे दिया है, और आपको रिजर्वेशन प्राप्त। बुखारी साहब, कोई पढ़े लिखे बेटे को अब बैरे की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आप क्लास 1 की नौकरियां छोड़ दीजिए, हमारे पहाड़ी बच्चे पूरे भारत में कलेक्टर और डीएसपी बनकर जाएंगे, और हमारा गौरव।
केवल कश्मीर नहीं, परंतु पूरे भारत में जाएंगे। और आज मैं एक घोषणा कर जाता हूं, बुखारी साहब को आप एमएलए बना दो। ये पहाड़ी वादियों में पुंछ राजौरी में आईएएस ऑफिसर के ट्रेनिंग का सेंटर परीक्षा के लिए हम खोलेंगे। बुखारी साहब बड़े संतोषी व्यक्ति है, उनको इत्मीनान हो गया कि बहुत हो गया, आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया। मगर मैं आज कहना चाहता हूं, बड़े सज्जन व्यक्ति, इन्होंने नहीं मांगा, मगर मैं वादा कर जाता हूं, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। जब तक प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता, कोई पहाड़ी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता। और आप बुखारी साहब को यहां से एमएलए बनाकर भेजिए। इनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है, बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, ताकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है। आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये तीन पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है, इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए, पहाड़ियों के आरक्षण को छू नहीं। इनके मन में है ये आरक्षण छीना। मैं आपको कहता हूं, आपका खैरख्वां नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा है, कोई रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा पाएगा। भाइयों बहनों, मैंने बिल पार्लियामेंट में रख दिया कि हमारे पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। 6 महीने तक हम बिल को पारित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एनसी ने विरोध किया, उनके जो जज साहब सांसद थे, उन्होंने विरोध किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और यहां पर गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया। मैं आया था, राजौरी में आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, गुर्जर का कम करे बगैर मिलेगा। और आज पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गया, गुर्जर का कम भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। बुखारी साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अलग अलग पद पर रहते हैं, काम किया है, अनुभव है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आप उनको एमएलए बना दो, उनको बड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। भाइयों बहनों, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं बन रही है। मेरी बात मानकर चलना। भाइयों बहनों, यहां के युवा को मजबूर रखा गया, बेबस रखा गया। हम यहां के युवा को
मजबूर की जगह मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। पहाड़ियों को अंधकार की जगह अधिकार देना चाहते हैं और ये पहाड़ी वादियों को विकास से लैस करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने एक फैसला किया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, वो दुर्गम पहाड़ियों में जहां 50 और 100 की भी आबादी है, वो वसाहतों को पक्के सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उनसे भी ज्यादा फायदा हमारे ये पुंछ, राजौरी, डोडा क्षेत्र को होने वाला है। भाइयों, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा। इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में, पुंछ, राजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था, वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए किया है। और मैं आज कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आप गुर्जर बकरवाल भाइयों को उकसाइए मत। गुर्जर बकरवालों को भी चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी की झोली और दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहाड़ियों तो दिया ही, मगर गुर्जर बकरवाल का भी नहीं काटा है। आपका रिजर्वेशन जस का तस रहकर हमने पहाड़ियों को देने का काम किया है। ये मोदी जी है जो कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग एनसी, कांग्रेस आपका रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती। मुझे बताइए, आप लोग एक आवाज से रिजर्वेशन क्या जाने देंगे? आप जोर से बोलिए, जाने देंगे? रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, एनसी कांग्रेस को छीनने देंगे? और आगे तय कर रखिए, ये रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ सेक्रेटरी बनाना है। ये बात आप तय कर रखिए, तय कर रखिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि मैं गृह मंत्री था भारत का, शिंदे साहब ने, तब मुझे लाल चौक में जाते हुए डर लगता था। शिंदे साहब, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। आज लाल चौक में पोते पोतियों को लेकर शादी गाड़ी में घूम लीजिए, वहां कुछ नहीं होगा। हमने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित किया। भाइयों बहनों, हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कमिटेड लोग, बहुत हो गया। अब यहां पर जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगारी का मुख्य आधार पर्यटक है, टूरिज्म। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, 2 करोड़ से ज्यादा। और फारूक साहब, आप जब मुख्यमंत्री थे, सारे सालों का टोटल करते हैं तो 2 करोड़ नहीं होता है। इतना हम 1 साल में पर्यटक लेकर आए हैं।
मगर मुझे पूंछ, राजौरी और पहाड़ी वाले बताइए, पहलगांव सब जाते हैं, यहां कोई आता है क्या? अरे जोर से बोलिए, आता है क्या? क्यों नहीं आता? बर्फबारी यहां पर भी होती है, ठंड यहां पर भी है, पहाड़ यहां पर भी है, जंगल यहां पर भी है, यहां क्यों नहीं आता? जरा जोर से बोलो। क्योंकि आपके साथ भेदभाव किया गया है। हमने तय किया है कि पूंछ, राजौरी, डोडा में 2 पर्यटन शहर नए बनाएंगे, जहां दुनिया भर का पर्यटक यहां है। यह अधिकार है आपका, इससे कोई रोक नहीं सकता। जैसे रोड पहुंचना अधिकार है, लाइट पहुंचना अधिकार है, ये आपका अधिकार है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, अब तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था क्या? अब तक 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था क्या? अब तक घर में पीने का पानी मिलता था क्या? सारा पैसा कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये 3 परिवार खा गए हैं। ये बुखारी साहब जैसे पायस व्यक्ति को चुनकर भेज दीजिए, आपका चौकीदार बनकर बुढ़ऊ बैठेंगे, मैं बताता हूं। इनकी आयु जो है, मैं आपको कहता हूं, सुरनकोट वालों, ये इनको मैं भी वरिष्ठ आदमी मानता हूं, उनका सीधा मेरे साथ रिश्ता है, ये मानकर चलिए आप सीधा रिश्ता। आपके हितों का चौकीदार बनाकर बुखारी साहब को भेजिए, बुखारी साहब यहां विकास लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने युवाओं के हाथ में किताबों की जगह, लैपटॉप की जगह पत्थर पकड़ाए, मशीन गने पकड़ाए। और मैं आज कहना चाहता हूं, मशीन गन तो हम जरूर पकड़ाएंगे युवाओं के हाथ, बंदूक हम भी पकड़ाएंगे, मगर दहशतगर्दी की नहीं। ये पहाड़ी वादियों में सेना और हमारे सुरक्षा बलों के स्पेशल कैंप लगाकर भर्ती करेंगे। हमारे युवा जो अब तक दहशतगर्दी की बंदूक पकड़कर बैठे थे, वो बंदूक पकड़कर देश की सुरक्षा करेंगे और पाकिस्तान के साथ दो हाथ करेंगे। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार। हमने जम्मू से पूंछ जिले तक नेशनल हाईवे 144A को लंबा कर पहाड़ का जीवन सरल किया है। सुरनकोट में सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, मगर अब 50 की भी आबादी है, वो सभी टोलों की सड़कों से जोड़ने का काम हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। सुरनकोट से बफलियाज तक बनने वाला हाईवे सीधे पीर की गली को आपके साथ जोड़ेगा, जिससे पूरा देश का पर्यटन यहां पर आएगा। सुरनकोट में हमने डिग्री कॉलेज बनाई है। सुरनकोट में बना खेल स्टेडियम हमारे लिए नए मौके लाने वाला है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा लेकर भी आई है। यहां पर जो मेरे पहाड़ी भाई बहन बैठे हैं, गुर्जर बकरवाल बैठे हैं, सुनकर रखे, बुखारी साहब को जिता दीजिए। घर की हर सबसे बड़ी आयु वाली महिला को मोदी जी सालाना 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में भेजेंगे। ईद मोहर्रम में उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आपको 2 सिलेंडर बहनों को खर्चा नहीं करना है और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। जितने भी किसान हैं, मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, इसको 10,000 रुपया तक करेंगे। कृषि के बिजली दर में 50% की कटौती करेंगे। जम्मू में
इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगा, तवी का रिवर फ्रंट बनेगा, रंजीत सागर डैम में झील वाला पर्यटन लाएंगे और मैं कहकर जाता हूं, हम ये पहाड़ियों को ऐसा बनाएंगे कि यहां पर बंकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, पाकिस्तान की हिम्मत ही न हो गोली। पहाड़ी क्षेत्र में 500 यूनिट तक की बिजली का बिल पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा और जो पुराने बिल है उसमें भी समाधान योजना लेकर उसमें बहुत कम रुपयों में बिल का समाधान करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, 5 लाख नई सरकारी नौकरियां 5 साल में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया सालाना यात्रा भत्ता देंगे। आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर पूंछ राजौरी में खोलकर उनको 10,000 रुपया सालाना ट्रेनिंग के लिए मदद करेंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। डोडा किश्तवाड़ में पर्यटन उद्योग, जम्मू शहर में आईटी हब और यहां पर पहलगांव की तर्ज पर 2 नए शहर बनाकर पर्यटकों को यहां लाने का काम करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 5 मरला भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी और रिजर्वेशन के अंदर भी आपको प्रमोशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं इस मंच से बुखारी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने दूर दराज के कोने पर पहाड़ियों में बिखरे हुए मेरे पहाड़ी भाई बहनों के अधिकारों को सालों से कुचला गया, दबाया गया। बुखारी साहब ने दिल्ली के दरबार में बुलंद आवाज के साथ इसकी मांग करी और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। और आज दिन देखे आप सभी को रिजर्वेशन का अधिकार मिल गया है और आने वाले दिनों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का भी अधिकार आपको मिलेगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव है बुखारी साहब के पूरे जीवन के काम को समर्थन करने का। पहाड़ियों की आवाज को जिस व्यक्ति ने, जिस शख्सियत ने दिल्ली के दरबार में उठाई, इसको दिल्ली के दरबार में मजबूत बनाकर भेजने का समय आ गया है। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं आपको गुजारिश करने आया हूं, सिर्फ बुखारी साहब को एमएलए बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, ये मेरा वादा है। मुझे बताओ भाई, बुखारी साहब को जिताओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं चलती, फारूक अब्दुल्ला तक जानी चाहिए। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? बुखारी साहब को बड़ा आदमी बनाओगे क्या? मेरा आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपना हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आप देखो कौन है।